अस्सलाम वालेकुम जी दोस्त, सब कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? वेलकम बैक टू सॉफ्ट एजेस इंग्लिश प्रिपरेशन ऑन यूट्यूब। वी हैव बीन कंटिन्यूअसली फॉलोइंग सीएसएस 2025 एग्ज़ाम्स के अंदर जो एसेस आते हैं, वी हैव बीन कंटिन्यूअसली फॉलोइंग दीज़ एसेस एंड वी हैव बीन कंटिन्यूअसली लर्निंग हाउ टू मेक अ सैंपल आउटलाइन। आउटलाइन कैसे बनाएँ, उसको फॉलो कैसे करें, उसके अंदर मुख्तलिफ जो रेसिपीज़ होती हैं एसे लिखने की, उसके इंग्रीडिएंट्स को एक जगह पर कैसे ल रखें और इन तमाम चीज़ों को एक जगह यकजा करके एक बेहतरीन ऐसे कैसे बनाएँ, वो हम सब आजकल जितने भी व्लॉग्स आज तक बनाए हैं सीरीज़ में, तो उनको फ़ॉलो कर रहे हैं। तो आज हम एक और ऐसे को डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रू पीस इज़ नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ टेंशन, इट इज़ द प्रेज़ेंस ऑफ जस्ट। ठीक है? पिछले व्लॉग में हमने डायनास्टिक पॉलिटिक्स का जो है वो ज़िक्र किया था कि मोरूसी सियासत जो है जमहूरियत की बदतरीन मिसाल है या बदतरीन मज़ाक है जमहूरियत के साथ, जहाँ हमने पावर और लीडरशिप को मिसयूज़ करने के हवाले से बात की थी। आज का टॉपिक काफ़ी कनेक्टेड है। यहाँ बात हो रही है पीस की, लेकिन सिर्फ़ साइलेंस या कामनेस वाली पीस नहीं बल्कि जस्टिस वाली। ठीक है? जस्टिस के साथ, इंसाफ के साथ जो पीस आता है, अमन आता है। देखिए, दुनिया के हर हिस्से में लोग पीस के लिए मुख्तलिफ नारे लगाते हैं, स्लोगन्स यूज़ करते हैं, नो वॉर, नो वायलेंस, एंड कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन अगर इनजस्टिस ज़िंदा है, नाइंसाफ़ी अगर मौजूद है मुआशरे में, देन दिस पीस इज़ जस्ट एन इल्यूज़न। सिर्फ़ एक शराब होता है, धोखा होता है, ये पीस ऐसे नहीं आता। यानी अगर ज़ुल्म, इनइक्वालिटी और अनफ़ेयर सिस्टम बरकरार हैं, तो चाहे जंग हो ना भी हो, सोसाइटी अंदर से जल रही हो। सो ये ऐसे में हम ये समझना है कि पीस और जस्टिस एक दूसरे से अलग नहीं, इंसेपरेबल। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2-4 चीज़ें बताता हूँ हमेशा की तरह कि सॉफ्ट एजेस ऑन इंग्लिश यूट्यूब को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अपने दोस्तों, यारों, बहन-भाइयों के साथ, एस्पायरेंट्स के साथ शेयर कीजिए और मुझे एनकरेज करते हैं ताकि ये इस तरह की सीरीज़ आती रहे और मैं आपको टॉपिक समझाता रहूँ। तो चलिए जी दोस्तों, शुरू करते हैं। टिप्स भी शेयर करूँगा मैं आपके साथ। तो सबसे पहले हमेशा की तरह एसे का अगर आप ऊपर से देखेंगे तो एसे के अंदर रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, आपको एक्सपोज़िशन भी आनी चाहिए और उसके साथ-साथ आपको जो है आर्गुमेंटेशन आनी चाहिए, ठीक है? उसके अलावा अगर आप देखें तो कहा गया है कि डिस्क्रिप्शन भी मौजूद हो उसके अंदर और डिस्क्रिप्शन के साथ-साथ आप एक और क्या चीज़ चाहिए? नैरेशन। ये 4 इंग्रीडिएंट्स हैं, जब तक आपके ये 4 इंग्रीडिएंट्स एसे के अंदर नहीं होंगे, तब तक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू राइट अ ये वो इंग्रीडिएंट्स हैं जो आपके एसे को जानदार बनाएँगे और आपके एसे को वर्थ मार्किंग, ठीक है? तो अब चलिए थोड़ा-सा एक्सपोज़िशन के ज़रिए देखते हैं टॉपिक को ट्रू पीस का यहाँ पर मतलब है कि सस्टेनेबिलिटी यानी जब तक आपका अमन पायदार नहीं होगा, तब तक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट अ गुड गुड सोसाइटी, ठीक है? यहाँ पर मतलब है सस्टेनेबल, लॉन्ग टर्म, मीनिंगफुल और बामायनी तो और नॉट मियरली, ठीक है? नॉट मियरली, सिर्फ, महज़, ठीक है? एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ टेंशन का मतलब है कि पीस सिर्फ जंग, अनरेस्ट या प्रोटेस्ट ना होने का नाम नहीं है, ठीक है? रियल पीस तब कायम होता है, रियल पीस तब आता है जब इंसाफ कायम हो, जब लोगों को बराबरी, हक और प्रोटेक्शन मिलेगा, तब असल अमन कायम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बात करें कि अगर किसी सोसाइटी में मिनॉरिटीज़ ऑप्रेस्ड हैं और दबाया जाता है, इकोनॉमी अनजस्ट है, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, माशरा नाइंसाफ़ी और गवर्नेंस बायस्ड है, तो चाहे सड़कों पर सुकून हो, लेकिन वो पीस नहीं होता, लोगों के अंदर लावा पक रहा होता। तो इसलिए ऐसे में मेन थीसिस यही है, थीसिस स्टेटमेंट ये है कि जस्टिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ, ठीक है? तो ये एक पॉइंट है, जस्टिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ ट्रू पीस। ये आपका एक्सपोज़िशन में है। अब आते हैं बिल्डिंग द आर्गुमेंट। आर्गुमेंट कैसे बनाएँगे आप? हाउ विल यू बी स्टार्टिंग आर्गुमेंटेशन? अब आर्गुमेंटेशन के ज़रिए अपना स्टांस मज़बूत करना पड़ेगा हमें। हिस्ट्री ने बार-बार ये साबित किया है कि पीस बिना जस्टिस के कभी सस्टेनेबल नहीं हो, ठीक है? विंस्टन चर्चिल की मिसाल बहुत सोशल मीडिया पे बहुत फैली हुई कि बड़ी मारा-मारी चल रही थी वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो उन्होंने विंस्टन चर्चिल ने, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने जस्ट आस्क्ड वन क्वेश्चन कि क्या हमारी अदालतें सही से इंसाफ कर रही हैं? एंड ही वाज़ एश्योर्ड ऑफ दैट कि येस दे आर। तो ही सेड कि हमारे माशरे को कोई खतरा नहीं हो सकता, ठीक है? सो दिस इज़ जस्ट वन सच एग्ज़ाम्पल। तो साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम खत्म हुआ, तब नेल्सन मंडेला ने इक्वालिटी और जस्टिस के लिए फाइट की, स्ट्रगल फॉर दैट और उसके बाद ही पीस कायम हुआ। फ़लस्तीन या कश्मीर जैसे रीजन्स में अगर टेंशन खत्म भी कर दी जाए मगर इंसाफ ना मिले, वो पीस टेम्परेरी या डिसेप्टिव कहलाया जाए, ठीक है? पाकिस्तान के अंदर भी अगर देखें तो गवर्नेंस फेयर नहीं होगी और एलीट और अशराफिया और आम आदमी जो है, अमीर लोगों का फ़र्क, उसके लिए अलग-अलग निज़ाम होगा, तो अनरेस्ट बिल्कुल कायम हो, ठीक है? सो इस एसे का लॉजिकल क्लेम यही है कि पीस बिना जस्टिस के
सिर्फ सप्रेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी आप मसले को दबा दें लेकिन उसको सॉल्व ना करें। रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, सप्रेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। सो दिस इज द मेन आर्गुमेंट ऑफ दिस। ठीक है, ये मैं नीचे लिख भी देता हूँ आपके जैसे बार यहाँ पर आती है, आप उसको पढ़ भी सकते हैं, इस तरह की एग्जाम्पल्स ये छोटी। ठीक है, अब आते हैं डिस्क्रिप्शन के ऊपर। डिस्क्रिप्शन में क्या है, हम डिस्क्रिप्शन के जरिए ह्यूमन टच देते हैं ऐसे को। तो सोचिए एक सोसाइटी है जहाँ सब कुछ ऑर्डरली लगता है, सब कुछ निज़ाम के मुताबिक चल रहा है, मुनज़्ज़म लग रहा है, पुलिस स्ट्रीट्स पर है, प्रोटेस्ट्स नहीं हो रहे और लोग अपनी ज़िंदगी में मस्त जी रहे हैं। मगर अंदर से लोग डिप्राइव्ड हैं, उनके हकूक को कुचला जा रहा है, मारा जा रहा है, उनके दबाया जा रहा है और उन्हें बोलने की भी आज़ादी। क्या ये पीस है? यू कैन टेल योरसेल्फ, नो इट इज़ नॉट। ये पीस नहीं है, ये प्रेशर कुकर साइलेंस कहलाएगा। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं कि ट्रू पीस तभी कायम होता है जब लोग अपने राइट से खुश हों, जब उन्हें लगे कि उनकी आवाज सुनी जा रही। देन ओनली सच सोसाइटी इज नोन टू बी अ पीसफुल सोसाइटी। तो ये आपकी डिस्क्रिप्शन हो गई। अब आते हैं इसके अंदर नरेशन, हिस्टोरिक या स्टोरी के हवाले से छोटी सी नैरेटिव एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मार्टिन लूथर किंग ने जब ये कोट किया था कि ट्रू पीस इज नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ टेंशन, इज प्रेजेंस ऑफ जस्टिस, ये मार्टिन लूथर का बेसिक कोटेशन है। उन्होंने ये बात सिविल राइट्स मूवमेंट के दौरान, ठीक है, उन्होंने ये बात सिविल राइट्स मूवमेंट के दौरान कही थी, जब अफ्रीकन अमेरिकन को बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं मिल रहे, जब अफ्रीकी अमरीकियों को बुनियादी इंसानी हुकूक नहीं मिल रहे थे, तब उन्होंने ये बात कही थी कि ट्रू पीस इज नॉट merely the absence of tension, it is the presence of presence of justice। उनके लिए पीस का मतलब था इंसाफ, इक्वालिटी, डिग्निटी, लोगों को इज्जत मिले, उनके साथ बराबरी का सलूक किया जाए, उनको अदल और इंसाफ मिले। तो अगर हुकूमत सिर्फ प्रोटेस्ट को साइलेंस करती है, उनको खामोश करा दे ज़ाहिरीन और सिस्टम चेंज नहीं करती, तो वो पीस नहीं था। ये नैरेटिव हमें, ये मार्टिन लूथर का ये बताता है कि पीस तभी, असल पीस, सस्टेनेबल पीस तभी कायम होगा जब जस्टिस इम्प्लीमेंट हो, जब इंसाफ पर मुबनी माशरा कायम हो। सो ये आपकी हो गई नैरेटिव। अब आते हैं किसकी तरफ, आउटलाइन। आउटलाइन में हमेशा की तरह पहला होगा इंट्रोडक्शन। आप अगर साइड में देखेंगे तो वीडियो के राइट साइड की तरफ मैं आपको ये चीजें लिख कर भी बताता चला जाऊँ। इंट्रोडक्शन, पहले आपने क्या करना है, पहले डिफाइन पीस। ठीक है, पहले पीस को डिफाइन करेंगे और लिंक बिटवीन पीस एंड जस्टिस, लिंक बिटवीन पीस एंड जस्टिस। तो ये पहला पैराग्राफ हो जाएगा, ये पहला पैराग्राफ आपका हो जाएगा इंट्रोडक्शन के अंदर। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द कोड। अंडरस्टैंडिंग द कोड क्या है, अंडरस्टैंडिंग द कोटेशन, ये आपका एक्सपोजिशन में शुमार होगा। एक कंसेप्ट ऑफ ट्रू पीस, कंसेप्ट ऑफ ट्रू पीस और पीस एज अ मॉरल एंड सोशल कंडीशन ऑफ सोसाइटी के। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका। तीसरे पॉइंट में आप क्या लेकर आ सकते हैं, जस्टिस एज द फाउंडेशन ऑफ पीस। जस्टिस एज द फाउंडेशन ऑफ पीस आर्गुमेंटेशन में आएगा। आप इसमें बताएं कि पीस विदाउट जस्टिस इज टेम्पररी, जस्टिस क्रिएट्स स्टेबिलिटी एंड हार्म। आप आर्ग्यू करें, दलील दें कि क्यों जरूरी। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट, आप हिस्टोरिकल एंड कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स ले सकते हैं कि तारीखी और मौजूदा, हिस्टोरिकल एंड कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स, ये आपकी नैरेशन में आ जाएगा। आप इसमें सिविल राइट्स मूवमेंट दे सकते हैं, यूएसए के अंदर जो चली थी। सिविल राइट्स मूवमेंट वाज पार्ट ऑफ द यूएस सोसाइटी। सिविल राइट्स मूवमेंट ऑफ यूएस, ये अमेरिका में तहरीक चली थी, आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं। मंडेला की जो मूवमेंट है उसकी एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, आप इसमें पैलेस्टीन, कश्मीर और दूसरे रीजन्स में जो मूवमेंट्स चल रही हैं, ग्लोबल इनइक्वालिटी की मूवमेंट्स हैं, के खिलाफ मूवमेंट्स हैं, उनको आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पांचवा जो है सेक्शन, आप कॉन्सिक्वेंसेस का ले सकते हैं कि अगर माशरा इंसाफ पर मुबनी नहीं होगा तो क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस ऑफ इनजस्टिस। माशरा अगर इंसाफ पर मुबनी नहीं होगा तो उसके नताइज क्या होंगे, हिडन अनरेस्ट होगा, सोशल डिके होगा, जो माशरा होगा वो इन्हतात पजीर हो जाएगा, टूट फूट का शिकार हो जाएगा, लोगों के दिलों में नफरत पैदा होने लगेगी, उसके नफ्सियाती मसाइल पैदा होंगे, अगर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स पैदा होंगे तो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, तो ये आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, इनस्टेबिलिटी। अच्छा, ट्रू मॉडल क्या हो सकता है, ये आप 6 पॉइंट ले सकते हैं। ट्रू मॉडल ऑफ जस्ट सोसाइटी, ट्रू मॉडल ऑफ जस्ट सोसाइटी, इंसाफ पर मुबनी जो मुआशरा होता है या पीसफुल सोसाइटी। ठीक है, उसका ट्रू मॉडल क्या है, जहाँ पर इक्वल राइट्स हों, फेयर लॉज हों, सबके लिए बराबर, कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं है, जैसे इथिकल गवर्नेंस हो कि इखलाकियात मौजूद हों उस माशरे के अंदर, कवानीन सबके लिए बराबर हो, अमीर गरीब का कोई फर्क ना हो, जो कवानीन अमीर पर लागू होते हैं वही गरीब पर लागू, इक्वल राइट्स हों, ये ट्रू मॉडल होता है। उसके बाद 7वां पॉइंट आप देखें, 7वां पॉइंट इसके अंदर होगा कंक्लूजन का। कंक्लूजन में आप क्या बताएंगे, कंक्लूजन में
आप अपना आर्गुमेंट दोबारा रीअफर्म करेंगे कि जस्टिस सस्टेन्स पीस। जस्टिस की वजह से ही पीस आ, इंसाफ की वजह से ही अमन कायम हो। ठीक है, इसमें ये भी कह सकते हैं कि जस्टिस के अलावा, इंसाफ के अलावा अमन जो है वो सिर्फ धोखे के अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, इस तमाम आउटलाइन को इस्तेमाल करते हुए एक सैंपल इंट्रोडक्शन मैंने बनाया है, वो मैं इस एसे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, और अगर आप नीचे देखें तो ये नीचे विंडो में भी चल रहा है, या जैसे ही ऊपर नजर आएगी आपको, तो आप इसमें ये इस तरह से इस आउटलाइन को ऐसे यूज कर सकते। सो दोस्तों, अगर आप CSS 2025 के ऐसे पेपर के लिए सीरियस हैं, सीखना चाहते हैं, पुराने पेपर्स को देख के अटेम्प्ट करना चाहते हैं ताकि आपकी नई प्रैक्टिस नए सेशन के लिए 2026 के लिए प्रैक्टिस अच्छी रहे, तो इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ पॉलिटिकल या फिलोसॉफिकल नहीं है बल्कि एथिकल और ग्लोबल इशू। लोग स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की मिसालें देते हैं कि वो बहुत पुरसुकून, ह्यूमन इंडेक्स उनका अच्छा है, हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत अच्छा है, तो उसकी वजह क्या है? वहाँ पर ये ट्रू पीस मौजूद है, जस्टिस मौजूद है। सो आपको अपने ऐसे में ये साबित करना पड़ेगा कि पीस बिना जस्टिस के खाली लफ्ज है, बस दैट्स इट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सॉफ्ट एजेस ऑन यूट्यूब मेरे चैनल को अपने दोस्तों, यारों, बहन भाइयों, अजीजों कारिब के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट ऐसे ब्रेकडाउन मैं इसी तरह समझाता रहूं और अगली वीडियोस में आपको अच्छे से अच्छा करके बताऊं। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो, आपके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी साबित हुई होगी, आपको अच्छी लगी होगी, आपने कमेंट किया होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।